नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती को लेकर दोस्तों नई अपडेट के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। इस समय पर दोस्तों पूरे उत्तराखंड राज्य में दोस्तों मानसून छाया हुआ है, लगातार भारी वर्षा दोस्तों हो रही है और प्रवक्ता भर्ती पर भी दोस्तों मानसून का साया मंडरा रहा है। कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि बहुत दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं, दुर्गम क्षेत्रों से आते हैं और जहां पर अभी रास्ते बंद पड़े हुए हैं। और ऐसे में अभी दोस्तों दो एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट होने वाले। एक तो 12 जुलाई को दोस्तों प्रवक्ता जीव विज्ञान का दोस्तों पेपर होने वाला है। इसके अलावा फिर सिविक्स का भी दोस्तों पेपर है और लगातार दोस्तों वर्षा से कई सारे जो मार्ग है वो बाधित हो चुके हैं। अब ऐसे में चिंता बढ़ी हुई है छात्रों की और यूकेपीएससी इस पे क्या कदम उठा सकता है। कुछ छात्रों की डिमांड है कि परीक्षा को अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो स्थगित क्या किया जा सकता है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करेंगे। दोस्तों बात करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। प्रवक्ता परीक्षा पर मानसून का साया, बंद मार्गों ने बढ़ाई है चिंता। तो इस समय पर लगातार दोस्तों उत्तराखंड में भारी वर्षा हो रही है। 10, 11, 12 को दोस्तों इस समय पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिनों में उत्तराखंड में भारी वर्षा दोस्तों होने वाली है। अब पर्वतीय जिलों के जो अभ्यर्थी हैं उनको मैदानी शहरों में दोस्तों उनके केंद्र बनाए गए हैं। केवल 2 ही केंद्र हैं इस बार, एक हल्द्वानी में है, एक हरिद्वार में है। अब पर्वतीय जिलों में देखा जाए तो कई लोग पिथौरागढ़ में रहते हैं, वो भी दूरस्थ इलाकों में, कोई चंपावत रहता है, तो उनको आना पड़ेगा हल्द्वानी। वहीं अगर बात करें गढ़वाल क्षेत्र में भी तो कई लोग उत्तरकाशी में रहते हैं, कोई दूरस्थ इलाकों में रहते हैं, टिहरी के दूरस्थ इलाकों में, और उनको हरिद्वार आना पड़ेगा। और 12 जुलाई को दोस्तों यहाँ पे परीक्षा होने वाली है जीव विज्ञान की, बायोलॉजी का दोस्तों पेपर है। काफ़ी समय से डिमांड चल रही थी कि इसको हटाया जाए, मतलब कि इसकी जो डेट है उसको चेंज की जाए, क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी से पेपर की डेट क्लैश हो रही थी। बाद में यूके ट्रिपल एस सी ने अपने पेपर की चेंज कर दी। पशुधन प्रसार अधिकारी दोस्तों पोस्ट थी और उसको अभी दोबारा से अभी उसकी जो डेट है वो चेंज की गई है ड्यू टू सेंट्रल टैट के संग क्लैश हो रहा था, तो उसको भी चेंज कर दिया गया। फिलहाल तो खैर अब जो जीव विज्ञान के अभ्यर्थी हैं वो पशुधन प्रसार अधिकारी वाली परीक्षा भी दे पाएंगे, ये भी दे पाएंगे। लेकिन चिंता यहाँ पर ये है कि अभी इस समय पर मानसून चल रहा है तगड़ा और लगातार जो बारिश हो रही है उससे कई जो क्षेत्र हैं वो बाधित हो रहे हैं। जैसे कि भवाली अल्मोड़ा मार्ग है, वहाँ पर बाधा उत्पन्न हो रही है। ऐसे ही पिथौरागढ़ के जो कई मार्ग हैं वो लगातार वर्षा के कारण बंद हो जाते हैं। बागेश्वर के कई मार्ग हैं। तो यहाँ पर चिंता ये हो रही है अभ्यर्थियों को कि वे इस 12 जुलाई की परीक्षा में सम्मिलित हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अगर सम्मिलित होना है तो पहले ही 2-3 दिन पहले निकलना पड़ेगा और आर्थिक स्थिति हर किसी की इतनी अच्छी नहीं होती कि वो बाहर जाकर होटल में अफोर्ड करे, या किसी की घरेलू इतनी समस्याएं होती है कि उसको इतना समय नहीं मिल पाता कि वो परीक्षा से 2-3 दिन पहले वहाँ पर आके रहे। तो इस संबंध में देखिए क्या है। राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से 12 जुलाई को प्रस्तावित उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता समर समूह सेवा के तहत में जीव विज्ञान विषय की मुख्य लिखित परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति है और लगातार भारी बारिश और भूस्खलन के कारण बंद सड़कों ने दूरस्थ क्षेत्रों में परीक्षाओं की चिंता बढ़ा दी है। तो खासकर देखा जाए जैसे पिथौरागढ़ का व्यक्ति है उसको हल्द्वानी आना पड़ेगा, चमोली है इसको हरिद्वार जाना पड़ेगा, उत्तरकाशी को हरिद्वार जाना पड़ेगा, रुद्रप्रयाग वाले को भी हरिद्वार जाना पड़ेगा, बागेश्वर वाले को जाना पड़ेगा हल्द्वानी। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना दूर है और इन जैसे पर्वतीय जिलों के अभ्यर्थियों के केंद्र हल्द्वानी, हरिद्वार और देहरादून जैसे मैदानी शहरों में बनाए गए हैं। तो अल्मोड़ा के अभ्यर्थियों में जो हैं प्रमोद, इन्होंने बताया कि कई मुख्य मार्ग यहाँ पर बाधित हैं और परीक्षा केंद्र तक सुरक्षित पहुँचना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती रहेगी। पिथौरागढ़ के नरेंद्र हैं, कह रहे हैं कि यदि परीक्षा निर्धारित तिथि पर होती है तो उन्हें 1-2 दिन पहले ही घर से निकलना होगा, अतिरिक्त आर्थिक बोझ यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है। पिथौरागढ़ की सीमा उन्होंने कहा कि उनके गांव को जोड़ने वाली सड़क पर मलबा आने से आवाजाही टफ है। यदि मौसम के हालात नहीं सुधरते तो परीक्षा स्थगित करने पर विचार करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि इस समय पर अगर लगातार ऐसी बारिश रहती है और इस तरह से बाधित रहता है हर चीज़, यानी कि मार्ग अगर पूरी तरह से बाधित होते हैं तो इस समय पर इस संदर्भ में फिर यूकेपीएससी को विचार करना चाहिए, सरकार को यहाँ पर विचार करना चाहिए कि अगर मार्ग बाधित रहेंगे तो फिर ऐसे में अभ्यर्थी किस तरह से परीक्षा देने आ पाएगा। वर्षों से अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और ऐसे में अगर इस तरह की आपदाओं के कारण अगर कोई
परीक्षा देने से वंचित रह जाता है तो इससे बड़ा मतलब कि दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी वर्षों से यहाँ पर तैयारी करते हैं। तो वैसे ही उत्तराखंड में भर्ती परीक्षा निकलती नहीं है, प्रवक्ता भर्ती ये 2020 के बाद से 2026 में अब जाके दोस्तों ये हो रही है, मतलब तकरीबन 5 से 6 साल के बाद ये दोस्तों भर्ती हो रही है। तो ऐसे में हर कोई चाहेगा कि उसको पूरा मौका मिले, सभी इसमें सम्मिलित होना चाहेंगे। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि इसमें जो खासकर जो प्रिपरेशन जो तैयारी करने वाले छात्र हैं तो वो चाहेगा कि उसमें सम्मिलित हो किसी भी तरह से। तो ऐसे में जो ये ख़राब मौसम है या कोई भी आपदा है वो इसका कारण नहीं बनना चाहिए। इसके अलावा देखिए छात्रों की गूंज है, इसमें भी परीक्षाओं में पर यहाँ पर संवाद हुआ है। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के निर्देश में नैनीताल के राष्ट्रीय शहीद सैनिक विद्यालय निशांत स्कूल छात्रावास में छात्रों की गूंज अभियान के तहत संवाद कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। तो कार्यक्रम में जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग और विभिन्न सरकारी सेवाओं के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करे छात्रों से परीक्षा व्यवस्था, पेपर लीक घटनाओं और भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की गई और इस दौरान विद्यार्थियों ने अपने सुझाव भी दिए हैं। तो कार्यक्रम में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मीमांसा आर्य ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जितने भी लाखों युवा हैं इनका भविष्य निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था पर ही निर्भर करता है और ऐसे में युवाओं की आवाज़ को सुनना और उनके सुझावों को संबंधित मंच में पहुंचाना ही अभियान का उद्देश्य है। और नगर युवा कांग्रेस अध्यक्ष बंटू आर्य ने कहा कि छात्र अपनी समस्याओं और सुझावों को खुलकर सामने रखें ताकि उन्हें अभियान के माध्यम से उच्च स्तर तक पहुंचाया जा सके। इस दौरान अभ्यर्थी को अभियान की हेल्पलाइन और क्यूआर कोड की जानकारी भी दी गई और क्यूआर कोड स्कैन करके छात्रों ने अभियान से जुड़ते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अपनी समस्याएं और सुझाव यहाँ पर दर्ज कराए। अभियान में अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने का आह्वान यहाँ पर किया गया है ताकि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो पारदर्शिता पूर्वक और समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके। तो आप भी दोस्तों इस अभियान से यहाँ पर फिलहाल जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो समय से पूर्ण हो और ऐसे किसी भी भर्ती को लटकाया ना जाए। पूरी प्रक्रिया पूरी निष्पक्ष होनी चाहिए, पूरी पारदर्शिता उसमें होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, किसी भी तरह से उसमें पेपर लीक का प्रकरण नहीं होना चाहिए, कोई भी घोटाला उसमें नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर फिलहाल जो मानसून है वो यहाँ पर दिक्कत पैदा कर रहा है। जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनका भी पेपर 12 जुलाई को होने वाला है तो वे मौसम को ध्यान में रखते हुए 1-2 दिन पहले दोस्तों यहाँ पर आपको किसी तरह से अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर मान लेते हैं वर्षा से बाधित होता है मार्ग तो फिर यूकेपीएससी को यहाँ पर इस संबंध में मेल के माध्यम से अवगत करवाना पड़ेगा। तो फिलहाल जिनका 12 जुलाई को पेपर होने वाला है उनके लिए हम दुआ करेंगे कि पेपर अच्छा जाए, लेकिन साथ ही साथ पहले जितने भी मार्ग हैं वो खुल जाएं और वे सभी लोग पेपर दे पाएँ। सबसे पहले तो चिंता यही रहेगी। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।